हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ अभिनेता केवल फिल्में नहीं करते, वे जिंदगी जीते हैं और वही जिंदगी सिनेमा बन जाती है। एक मां जो सिनेमा की देवी थी, नाम था नरगिस। एक पिता जो देश के सबसे ईमानदार नायक माने गए पिता थे, सुनील दत्त। और उनका बेटा जिसकी जिंदगी में शोहरत, दर्द, विवाद, जेल, वापसी सब कुछ एक साथ अपनी किस्मत में लिखवा कर आया। आज हम बात करेंगे संजय दत्त की, एक ऐसे अभिनेता की जिसने बाल कलाकार से लेकर खलनायक, मुन्ना भाई और फिर पैन इंडिया विलेन तक हर रूप में दर्शकों के दिल जीते। यह कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, यह कहानी है संघर्ष, पतन और फिर जीत की। बाल कलाकार की शुरुआत 1971 की फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटा सा बच्चा कव्वाली गाता दिखाई देता है। क्या मिला दिया, ये क्या मिला दिया। यही बच्चा आगे चलकर संजय दत्त के नाम से जाना गया। जी हां, मैं हूं खलनायक। इस फिल्म के निर्देशक थे खुद पिता सुनील दत्त। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह मासूम चेहरा भविष्य में हिंदी सिनेमा का सबसे रॉ, सबसे रियल अभिनेता बनेगा। नायक के रूप में पहली फिल्म रॉकी संजय दत्त की पहली फिल्म थी। लेकिन उनके जीवन की सबसे दर्दनाक शुरुआत भी। फिल्म रिलीज से पहले उनकी मां नरगिस जी का निधन हो गया। एक मां जो अपने बेटे को नायक बनते नहीं देख पाई। फिल्म सुपरहिट रही और संजय दत्त एक ही रात में स्टार बन गए। तो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था पिता सुनील दत्त ने और संजय दत्त के साथ थी टीना मुनिम। एक्शन हीरो का उदय में आई फिल्म विधाता, जिसको सुभाष घई ने बनाया था। विधाता एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें संजय दत्त के साथ दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, अमरीश पुरी के साथ और भी कलाकार थे। दादू के साथ मेरा कोई नाता नहीं, अब मेरे पास कोई दौलत नहीं, कोई हैसियत नहीं, फिर भी मैं दुर्गा का हाथ मांगने आया हूं। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अब साल आया 1986। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी एक और संजय दत्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम था नाम। संजय दत्त के करियर की सबसे भावनात्मक फिल्मों में से एक थी। मुंह मीठा कर मां। कभी जरा बता तो मां को क्या मार्क्स मिले मुझे इस बार। चिट्ठी आई है सिर्फ गीत नहीं बल्कि हर प्रवासी भारतीय। यह फिल्म संजय दत्त को एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद ईमानदार, जीते हैं शान से, इलाका, कानून अपना अपना जैसी फिल्मों से वह एक भरोसेमंद एक्शन स्टार बन चुके थे। इस दुनिया में सीधी बात कोई नहीं समझता साहब। पुलिस वालों से मजाक बहुत महंगा पड़ता है राजा। 1991 करियर का सुनहरा दौर संजय दत्त की। 1991 में फिल्म आई साजन। ये उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। इस फिल्म में उनके साथ माधुरी दीक्षित और सलमान खान थे। साजन ने संजय दत्त को रोमांटिक सुपरस्टार बना दिया। उनकी मासूमियत, दर्द और प्रेम देखकर हर दर्शक उनसे जुड़ गया। दूर तक जहां भी ये नजर चली जाए, मुझे तू ही तू, बस तू ही तू हर पल नजर आए। उसी साल के अंत में दिसंबर में एक और फिल्म आई, नाम था सड़क। सड़क में उनका अभिनय अंधेरे, दर्द और आक्रोश से भरा था। पागल हो गया तू क्या? पागल हो गया तू? हाँ पागल हूँ, देखिएगा डबोरी हो ना, पागल, ठीक है। ये फिल्म उनकी अभिनय क्षमता का सबसे मजबूत उदाहरण बनी। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। खलनायक का जन्म 1993। 90 के दशक में विलेन को अलग ही नजर से देखा जाता था, लेकिन 1993 में सुभाष घई की फिल्म आई खलनायक। संजय दत्त ने नायक होते हुए भी खलनायक बनने का साहस किया। जी हां, मैं हूं खलनायक। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। एक गीत नहीं बल्कि उनकी छवि की घोषणा थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और अब संजय दत्त सुपरस्टार बन चुके थे। जिसे आप राक्षस कहते हैं, उसे मैं गुरु मानता हूं और उस गुरु की कसम
आज से ठीक 5 दिन बाद मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा। उनके दरवाजे पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर डायरेक्टर्स खड़े रहते थे। 1990 से 1993 तक संजय दत्त का एक गोल्डन पीरियड था। तुम बहुत तेज जा रहे हो। मेरी रफ्तार मेरी जिंदगी है। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। विवाद और अंडरवर्ल्ड। इसी दौर में संजय दत्त का निजी जीवन विवादों में घिर गया। फिल्में चल रही थी, लेकिन जिंदगी में अंधेरा बढ़ रहा था। 1993 में हुए घातक मुंबई बम धमाकों के बाद अभिनेता संजय दत्त को एक आरोपी के रूप में देखा गया था। पुलिस जांच में उनका नाम सामने आने के तुरंत बाद उन्हें अपराध में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक्टर के पास AK-56 राइफल थी और वह हथियारों के दीवाने थे, जिसके कारण उनका अंडरवर्ल्ड अपराधियों से बातचीत हो गई। उज्ज्वल निकम इस मामले में सरकारी वकील थे। उन्होंने कहा कि संजय को धमाकों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। संजय हथियारों के दीवाने थे। वह सीधे तौर पर बम विस्फोटों में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल की जेल भी हुई थी। संजय दत्त को तो मालूम नहीं था ना बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन इतना भी अगर वो बता देते थे कि भाई ये ऐसा ऐसा टेम्पो में से इतने आर्म्स एम्युनिशन आए थे, भर के आए थे, RDX वाले हैंड ग्रेनेड थे उनके पास, ये भी बात बता तो पुलिस छानबीन करके उसको अवॉइड कर सकती हो। वास्तव और कॉमेडी में एंट्री वास्तव संजय दत्त के करियर की सबसे सच्ची फिल्म मानी जाती है। डाल तो इसको, डाल रघु भाई का किरदार और मां के साथ उनका रिश्ता दर्शकों की आत्मा तक पहुंच गया। से बोलते घोड़ा, क्या नहीं बचाऊंगा माँ। इसको डालते इधर ऐसे, इस पे ऐसे उंगली रखी। इसके लिए संजय दत्त को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। संजय दत्त की ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। एक्शन और गैंगस्टर मूवीज से हटकर उन्होंने कॉमेडी फिल्मों में भी अपना अभिनय शुरू कर दिया। 20 साल के बाद मिला तो सही। उस समय के कॉमेडी किंग गोविंदा के साथ उनकी फिल्म आई हसीना मान जाएगी, यहीं से उनका कॉमिक अवतार दर्शकों को पसंद आने लगा। 350 रुपीज। ब्रदर, अपना क्रेडिट कार्ड निकालिए। अबे इस जेब में राशन कार्ड नहीं है, तू क्रेडिट कार्ड की बात करता है। हर रोल में सुपरहिट विनोद चोपड़ा की मिशन कश्मीर, जो कि सन 2000 में आई थी, जिसमें मुख्य कलाकार थे संजय दत्त, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और जैकी श्रॉफ। इस फिल्म में संजय दत्त ने पुलिस अधीक्षक इनायत खान का किरदार निभाया था। इस फिल्म के गानों ने धूम मचाई थी। अगर तू हिला तो पता है क्या हो जाएगा? तेरे छितड़े उड़ जाएंगे, तेरा सर उड़ के वहां चला जाएगा और टांगे चल के यहाँ आ जाएंगी। साल 2001 में संजय दत्त और गोविंदा के साथ जोड़ी बनी फिल्म का नाम था जोड़ी नंबर 1, जिसमें गोविंदा, संजय दत्त, ट्विंकल खन्ना और मोनिका बेदी जैसे सितारे थे। टिकट खरीदने की औकात नहीं है, वो अपने आप को अमेरिका रिटर्न कहता है और उसकी बात पे भरोसा करके इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे पूछताछ करता है। फिल्म हिट रही थी, लेकिन इस फिल्म में गोविंदा की लातेलतीफी के चलते संजय दत्त ने डायरेक्टर डेविड धवन को जमकर गालियां दी थी और सीन चेंज करवा दिए। मुझे गलत मत समझ। अरे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे उस बुड्ढे ने हाथ पकड़कर 2 प्यार भरी बातें क्या कर दी और उसकी लड़की ने कांधे पर सर रखकर 2 आंसू क्या बहा दिया। बरसों पुराना दोस्ताना तोड़ दिया तुमने। साल 2002 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कांटे, जो कि एक्शन थ्रिलर थी। फिल्म में कई सुपरस्टार्स की फौज देखने को मिली थी। मैं ये बॉम्ब तेरे सर पे रखूंगा तो पहले क्या फटेगा, ये बॉम्ब या तेरा सर? क्या फटेगा? सबसे पहले तेरी फटेगी ना। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसके सारे के सारे गाने सुपरहिट थे। आज भी इस फिल्म के गाने आपको गली मोहल्ले में सुनाई दे ही जाएंगे। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, संजय मांजरेकर, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी। लेकिन संजय दत्त अब हर शैली में खुद को साबित कर चुके थे। मुन्ना भाई का जन्म 2003। मुन्ना भाई सिर्फ एक किरदार नहीं था, यह संजय दत्त का पुनर्जन्म था। एक गुंडा
जिसके दिल में इंसानियत थी। इस फिल्म में संजय दत्त के साथ उनके पिता एक बार फिर देखने को मिले थे। 10 साल तक तू झूठ बोलता रहा, उस वक्त तेरी आंख में शर्म नहीं आई? और आज जब तेरे बाप को तुझ पे नाज है, तू सर झुकाए खड़ा है? ये साल की ब्लॉकबस्टर बनी और संजय दत्त को एक नया जीवन मिला। इस फिल्म के बाद संजय दत्त ने आज तक मुड़कर नहीं देखा। अरे पगले, डॉक्टर तो सिर्फ जान बचाते हैं, तूने तो लोगों को जीना सिखा दिया। बाप की असर भी पूरी कर दे। इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आया। फिल्म थी लगे रहो मुन्ना भाई, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए गांधी गिरी पूरे देश में एक सोच बन गई। ये फिल्म संजय दत्त को हर उम्र के दर्शक से जोड़ दिया। लोगों को ये रोल काफी पसंद आया और बहुत वाहवाही भी मिली। बापू को रखने का ही है तो अपने दिल में रखो ना। क्या नहीं किया उसने अपन के लिए? जेल गया, फास्टिंग की, अपन ने साला ये कंट्री का वाट लगा दिया। एक्शन और कॉमेडी का संतुलन 2007 से 2009। 2007 में शूट आउट एट लोखंडवाला आई, जिसमें उन्होंने एक मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का रोल निभाया। तुम समझाएगी। पहले तो पूरे मोहल्ले में बड़े रौब से घूमती थी। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा गुंडा है, तुम्हारी जैसी माँ है ना, इसलिए साला वो यहाँ तक पहुंचा है। और फिर धमाल में अलग ही रूप देखने को मिला। वो पहुंचते थे एक टाइम 10 करोड़ का सवाल है, 10 करोड़ का। देख, अगर मुझे 10 करोड़ मिल गए ना, उसमें से 1 करोड़ तेरे को दे दूंगा। फिर कितने चाहिए? और द बेस्ट जैसी फिल्में आई जो कि सुपरहिट रही। भैया ये मेरा ड्राइवर है। नहीं, एक्चुअली मेरा दोस्त। ड्राइवर को दोस्त बना दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू वीर। 2009 तक संजय दत्त फिर से सफलता के शिखर पर थे। तुम बंदर लोग को क्या लगता है ये लंगूर वापस आएगा क्या? जरूर आएगा, हमारा दोस्त है। कमाल की दोस्ती है, मरना भी सबको साथ में है। 2009 के बाद खलनायक की वापसी फिल्म थी अग्निपथ। 2012 में आई इस फिल्म ने संजय को एक बार फिर खलनायक बना दिया। संजय दत्त ने कांचा छीना, हिंदी सिनेमा का सबसे डरावना विलेन का रोल निभाया। बिना चिल्लाए, बिना ज्यादा संवाद, सिर्फ खौफ। ऋतिक रोशन के साथ साथ इस फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा थी संजय दत्त के वो डेडली लुक्स की। शीशे नहीं चाहिए। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पीके 2014। भैरव सिंह का किरदार छोटा था लेकिन दिल से निभाया गया। पीके फिल्म ने इतिहास रच दिया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में आमिर खान थे, लेकिन संजय दत्त का रोल छोटा था लेकिन दमदार था। यह फिल्म भी 2014 की ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मेमोरी गई तो औरत मर्द का फर्क भूल ही गया। एक मिनट, लाइसेंस, सेक्स, मेल, मैन, आदमी। पैन इंडिया स्टारडम 2022 से 2023। हिंदी सिनेमा में संजय दत्त की एक बड़े स्टार की इमेज है और अब संजय दत्त साउथ की फिल्मों की तरफ रुख कर चुके थे। फिल्म थे यश की सुपर डुपर हिट KGF चैप्टर 2। ये फिर आ गया। इसमें संजय दत्त ने अधीरा का डरावना विलेन का रोल निभाया और बॉलीवुड के साथ साउथ में भी संजय का जलवा देखने को मिला। एक पत्ता तोड़ने जाओ तो टाइम लगेगा, उसे तो जड़ से उखाड़ना होगा। उस भगवान का खून तो बहता है ना। इसके बाद लियो, जिसमें एंथनी दास का रोल निभाया, यह भी एक साउथ मूवी थी। अब संजय दत्त सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पूरे भारत के स्टार थे। ये अपना खून है। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है। 2025 करियर का शिखर सबसे ऊपर 60 पार। फिर भी दमदार हाउसफुल 5 और 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में उनका मजाकिया किरदार और उनकी जबरदस्त एक्टिंग के काफी चर्चे रहे। तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा और जमील साहब आपको खस्सी। 4 दशक बाद भी संजय दत्त भीड़ खींचने की ताकत रखते हैं। संजय दत्त एक अभिनेता नहीं, एक संघर्ष है, गिरकर उठने की कहानी है और यह साबित करते हैं कि दूसरा मौका हमेशा मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ फिल्में नहीं, जिंदगियां दिखाई जाती हैं। मैं हूं फेसलेस आहूजा, फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी दास्तान के साथ। नाम तो बहुत बड़ा हो गया तेरा, लेकिन नाम क्या है?
किसी को मालूम नहीं। आदमी अपने नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है। ये देख रही लिए, ये देख, असली असली 50 तोला 50 तोला। एक सर्वेंट हूं मैं, पब्लिक की सर्विस करूंगा। माइंडेड, बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है।